ये क्या हो गया है? मेरे अकाउंट में 2 करोड़ भी नहीं है क्या? मिस लियो, जो माल सुंजाओ से खरीदा था, कंपनी के पास कैश कम था। आपके सारे पैसे इन्वेस्टमेंट के रूप में कंपनी में डाल दिए हैं। मैंने सब हैंडल करने को बोला था, सब ट्रांसफर करने को नहीं। लेकिन अगर ऐसा ना करते तो पैसा पूरा नहीं होता। पर इतना भी नहीं कि एक पैसा भी ना बचे। तुमने तो हद ही कर दी। फिक्र मत करो, मैं फिर कभी ले लूंगी। बस हो गया कजिन, तुम रोज दादाजी के सामने कहती थी कि कंपनी के लिए बहुत मेहनत करती हो। अब देखो, याओ के बिना 1-2 करोड़ की वॉच भी नहीं ले सकती। या फिर ये लियो ग्रुप का एनुअल रिपोर्ट तुमने किसी फेक अकाउंटेंट से बनवाया था? सच में सोचा नहीं था। अब मैं ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से सुनूंगी। एनुअल रिपोर्ट जैसा लफ्ज। तुम्हें इसका मतलब भी पता है? पैसे नहीं है तो नहीं है, ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होगा। ये वॉच मुझे चाहिए, पैक करो इसे। अरे जरा रुक जाओ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कपल वॉच लग रही है। इसका एक और वर्जन भी होता है, पिंक डायमंड वाला। तुम्हें ये सब कैसे पता? हाँ, तुम कह तो सही रहे हो, दूसरी वॉच दूसरे स्टोर के अंदर है। दूसरी वाली वहां से मंगा लो। बस करो अब। बस कर दो अब। मेरे अकाउंट में वाकई में पैसे नहीं हैं और तुम फिर भी ऑर्डर कर रहे हो। सबके सामने मजाक बन जाएगा हमारा। आपकी बीवी ने एक बार कार्ड चलाया और एक वॉच के पैसे भी नहीं निकाले। दूसरी वॉच तो दूर की बात है। आप प्लीज मुझे अब मेरा काम करने दीजिए। मामूली से वेटर हो के इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। 2 घड़ियों की कीमत 50 मिलियन है। 50 मिलियन में कितने जीरो होते हैं तुम्हें पता भी है? अमीर औरत से शादी करके खुद को रईस समझने लगे हो क्या? मैंग, आंटी ने तुम्हें पहले ही कहा था कि किसी गरीब आदमी से शादी मत करना, वरना वो तुम्हें लूट लेगा और तुम्हारे पास रोने की भी जगह नहीं होगी। पहले ही बता दूं, अगर तुमने लियो कंपनी का पैसा इस निकम्मे को पालने में लगाया तो बोर्ड मीटिंग बुलवा के तुम्हें निकाल दूंगी। इस बात की फिक्र मत करो तुम लोग। ये वॉच मैं अपनी बीवी के लिए खुद खरीद रहा हूँ, तुम्हारी कंपनी के पैसों से नहीं। मैंने तो सुना था कि ये मशहूर लग्जरी ब्रांड स्टोर है, तो क्या यहाँ आवारा जानवरों को भी आने दिया जाता है? हाँ जी, ये हाई क्लास ब्रांड स्टोर है। तुम जैसे गरीब लोग यहाँ नहीं आ सकते। जरा अपनी शक्ल तो देखो, तुम लोग यहाँ आने के लायक भी हो? सिक्योरिटी, इन लोगों को बाहर निकालो। सिक्योरिटी, इन लोगों को बाहर निकालो। कजन, अगर दादाजी को पता चला आज क्या हुआ है तो वो कितना मायूस होंगे तुमसे। वो बुजुर्ग आदमी हमेशा अपनी इज्जत बचाता आया है, उसके दामाद को ऐसे बाहर निकाल दिया गया तो क्या इज्जत रहेगी उसकी? अरे रुको, ये तो रिकॉर्ड करना चाहिए। चलो चलते हैं। जब हमारा माल बिक जाएगा और हमें पेमेंट मिल जाएगी तो फिर वापस आकर ले लेंगे। ये मुझ पर भरोसा रखो, ले लेंगे। अच्छा ये लो, ये काफी होगा ना? कार्ड स्वाइप ये करो। कैसा कार्ड है? कभी देखा भी नहीं। क्या ये चलेगा भी? मैंने सब बैंक्स के टॉप कार्ड्स देखे हैं, ये किस बैंक का कार्ड है? कहीं ये तुम्हारे होटल का स्टाफ कार्ड तो नहीं जो एम्प्लॉय बेनिफिट में देते हैं? ओए मेरी प्यारी भतीजी, तुम दादाजी के साथ बड़ी हुई हो ना, उन्होंने सिखाया नहीं कि घमंड नहीं करना चाहिए? ये कार्ड तो ऐसा है, कोई मशीन भी नहीं चला पाएगी। मुझे लगता है तुम लोग यहाँ बस बसना बनाने आए हो। तुम्हारी आंखों पे क्या पट्टी बंधी हुई है? ये शंघाई ग्रुप का अपना टॉप लेवल ब्लैक कार्ड है, जिसे किसी मशीन की जरूरत नहीं होती। इस ब्लैक कार्ड से शंघाई में कोई भी चीज जो कार्ड होल्डर चाहे वो ले सकता है। जी सर, आपको ये घड़ी चाहिए और दूसरी पिंक डायमंड वाली भी ना? मैं फौरन से पैक कर देता हूँ। इन दोनों घड़ियों के अलावा यहाँ कुछ लोग मुझे पसंद नहीं मैं है। समझ गया, अब बेफिक्र रहिए, तुम्हें निकाल दिया गया है, जल्दी से निकल जाओ। माफ कीजिए मैडम, मुझे पहचानने में गलती हो गई, आप दिल पे मत लीजिए। अभी तो तुम बहुत अकड़ में थी ना। तुम जैसे लोग जो अमीर को सलाम और गरीब को जलील करते हैं, मुझे उनसे बिल्कुल हमदर्दी नहीं, जरा भी नहीं। मैं बेरोजगार नहीं हो सकती। ओह हाँ, इस लेवल की शॉप में बिना स्टेटस के लोगों को आने नहीं देते ना। तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? ये हो क्या रहा है? वो बंदा तो होटल का वेटर था ना, वो कैसे शंघाई ग्रुप का वीआईपी? तुमने ठीक से चेक किया था ना, कहीं वो कोई अमीर आदमी तो नहीं? अरे माँ, कुछ ही दिन पहले मैंग ने महीने की 30,000 देकर एक वेटर से शादी की थी। आप तब वही थी ना? ये वही वेटर उसका है। कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं। सुनो मैंग, अब देखना कल दादाजी की बर्थडे पे मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तुम मुझे सीधा सीधा बताओ, वो ब्लैक कार्ड कहाँ से आया? तुम्हारे पास कैसे आ सकता है? झूठ मत बोलना। या फिर तुमने कोई कर्जा लिया है? तुम वाकई जानना चाहती हो? अच्छा तो ये राज मैं तुम्हें चुपके से बताता हूँ। जरा पास आना। असल में ये कार्ड है।
ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? सॉरी, गलती से टच हो गया। युजवान, मैं तुमसे सीरियस बात कर रही हूँ, तुम मजाक मत करो। अगर तुमने वो कर्जा लिया है तो जल्दी से जाकर वॉच वापस कर दो। मुझे पता है मर्दों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। मैंने बताया ना, ये कर्जा नहीं है। पिछली दफ़ा मैं शंघाई ग्रुप गया था। उनका मीटिंग सेटअप ठीक करने के बाद असिस्टेंट वांग ने कहा कि फू साहब को एक ड्राइवर चाहिए। तो उनका कार तुम्हारे पास क्यों है? ओ खुदाया, छोड़ो ना। असल में मैं तो ओह, समझ गई। तुम्हें शंघाई ग्रुप में नौकरी मिल गई है, नई जॉब मिली। मुझे बताया क्यों नहीं? हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए था ना। हाँ ना, वही शंघाई ग्रुप में तो है। असिस्टेंट वांग ने कहा कि उन्हें ड्राइवर चाहिए तो मैं मान गया। अरे लेकिन रुक जाओ, तुम ड्राइवर हो तब भी इतनी महंगी वॉच कैसे ले सकते हो? ओह, क्या ये मिस्टर फू ने तुम्हें शादी का गिफ्ट दिया है? ये वॉच तो काफी अच्छा लगता है। ठीक है, तुम ऐसे समझो तो भी मसला नहीं। वॉच का पैसा बिल्कुल सही है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है। हाँ, बस तुमने कर्जा नहीं लिया, ये सुनकर सुकून मिला। लेकिन फिर भी वो घड़ी वापस कर दो। मिस्टर फू का गिफ्ट है, वो खुश नहीं होंगे अगर तुमने ऐसी महंगी चीज ले ली तो। आखिर उनका पैसा भी आसमान से नहीं गिरता। चलो बस करो, मजा ले लिया ना। हाँ, इस बात की टेंशन मत लो तुम। मिस्टर फू इन छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। मैं अभी आया। हेलो असिस्टेंट वांग, दादाजी का गिफ्ट रेडी है क्या? अरे वाह, कितनी छोटी दुनिया है ना। सुना है कि तुम लोगों ने कल 50 मिलियन लगा दिए 2 वॉचेस पर। कहाँ तुम हो? अपना सोचो, कुछ दिन पहले जो माल सस्ता बेचा उसने सन फैमिली को जरूर नुकसान दिया होगा। लेकिन हम वो नुकसान झेल सकते हैं। पर मैंने सुना है तुम्हारा शोहर शंघाई ग्रुप में एक फेक ब्लैक कार्ड से 2 घड़ियां ले आया, एक वेटर होके। शंघाई ग्रुप को धोखा देने की इतनी हिम्मत? अब जेल के लिए तैयार हो जाओ। क्या वो ब्लैक कार्ड फेक था? कल ही तो तुम्हें समझाया था। मैं धोखेबाज लगता हूँ क्या? उसे नहीं पता कि मैं शंघाई ग्रुप में काम करता हूँ अब। हाँ बिल्कुल, इस बेवकूफ सनियाओ को तो ये भी पता नहीं कि तुम शंघाई में ड्राइवर हो और कह रहा तुमने फेक कार्ड यूज किया। ऐसा है तो बुलाओ पुलिस को। मेरा शौहर इस काबिल है कि उसके पास ब्लैक कार्ड है। अगर हिम्मत है तो तुम भी ले आओ ना। ठीक है लियो मैंग, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तुम्हें यकीन है सब ठीक है? ये सनियाओ कहीं कोई चाल तो नहीं चलेगा ना? टेंशन मत लो, चलो दादाजी का बर्थडे है, देर मत करो। अरे शुक्रिया बाबा, ये देखिए। बहुत अच्छा है। दादाजी, मैं और युजवान आपको बर्थडे विश करने आए हैं। दादाजी, तुमने जो लड़का चुना वाकई थोड़ा जल्दबाजी में चुना है, लेकिन लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता अच्छा है। अगर ऐसा ही है तो दादाजी को सुकून मिल दादाजी गया। आप फिक्र मत करें, युजवान मेरे साथ बहुत अच्छा है। इसने तो नई जॉब भी ढूंढ ली है। वो जॉब लगता है इतनी खास नहीं है ना? सुन जाओ, तुम्हारा मतलब क्या है? दादाजी, आपने अपने बर्थडे पे सनियाओ को क्यों बुलाया है? उसने पहले ही हमारे पीछे इतनी चालें चली हैं। अब ये सब मत कहो। मैं और संजाओ के दादा बहुत पुराने दोस्त हैं। तुमने शादी के टाइम पे इनकार कर दिया तो थोड़ा नाराज होना भी आम बात है। आज दादाजी का बर्थडे है, तुम दादाजी के लिए क्या तोहफा लाए हो? दादाजी, क्यों ना पहले आप वो देखो जो मैं आपके लिए लाई हूँ। संजाओ ने ये बहुत मेहनत से हासिल किया है। यहाँ लाओ। दादाजी, ये शंघाई ग्रुप का टेंडर मीटिंग का इनविटेशन कार्ड है। क्या? शंघाई ग्रुप का ये इनविटेशन कम से कम लाखों की कीमत का है। चाहे हमारी लियो फैमिली उनसे डील ना कर सके, बस वहां जाकर नजर में आना ही काफी है। दादाजी, ये कार्ड संजाओ ने बहुत मेहनत से हासिल किया है, तो क्या आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं लियो कंपनी की तरफ से मीटिंग में चली जाऊं? लेकिन अभी लियो कंपनी की बॉस तो मेंग है, तुम्हारा जाना शायद ठीक ना हो। बाबा, आपने पहले ही कहा था जो काबिल है वो ही हकदार है। अब ये इनविटेशन वावन और सनियो ने मिलकर हासिल किया है। अगर मेंग इस कार्ड से जाए भी तो शायद इसे अंदर न जाने दें। किसी गड़बड़ की वजह से अगर हमने ये मौका खो दिया तो हमें बाद में अफसोस होगा। ये इनविटेशन दादाजी, बात यह है, असल में हाल ही में मैंग भी शंघाई के लोगों से मिली है, तो अगर हम ये इनविटेशन ना ले पाए तो इन दोनों का जाना ही ठीक होगा। ठीक है, तो फिर ये बात तय हुई। तुमने अच्छा काम किया है। अगर तुम लियो कंपनी की शंघाई के साथ डील करवा दो तो तुम्हें बोर्ड में जगह मिलेगी। शुक्रिया दादाजी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। पता नहीं इस बार कजिन दादाजी के लिए क्या तोहफा लेकर आई है।
तुम और याओ शंघाई का इनविटेशन लाए हो, अब कोई कुछ भी ले आए दादाजी इतना खुश नहीं होंगे। मैं क्या ही कहूँ, मेरी बेटी है ही इतनी काबिल। तुमने मुझे क्यों रोका था? मैं तो कह देती दादाजी से कि हमारे पास भी शंघाई का कार्ड है। उस वान का घमंड देखा तुमने? मुझे तो गुस्सा आ गया था। कार्ड घर पर ही पड़ा है, अब वापस आकर कैसे लाऊं? और वैसे भी अगर हम टाइम पर पहुंच भी गए तो एक ही गिफ्ट को दोबारा देना सरप्राइज नहीं रहेगा। लेकिन मैंने तो 100 साल पुराना जेनसिंग लिया है, शायद वो भी उस कार्ड से कम हो। ऐसा कैसे हो सकता है? फिक्र मत करो, सब रेडी है। इतनी देर से क्या बातें कर रहे हो? कहीं दादाजी का गिफ्ट तो नहीं भूल गए? छोड़ो इसे। मैं कंपनी के काम में इतनी मसरूफ रहती है, मेरा बर्थडे भूल गई तो कोई बात नहीं। ऐसे कैसे दादाजी? आपका बर्थडे मैं कैसे भूल सकती हूँ भला? बस चीजें ज्यादा थी, उन्हें अंदर नहीं रख सकते थे, सब कुछ बाहर पड़ा हुआ है। बिना सोचे झूठ बोल दिया ना। अगर इतने ही गिफ्ट लाए हो तो निकाल कर दिखाओ ना, हम सबको भी देखना है ना? पागल मत बनो, मैंने कोई गिफ्ट नहीं रखा हुआ। टेंशन मत लो, सब रेडी है। ये रहा बर्थडे का स्पेशल गिफ्ट। ये तो जू बिहोंग का ओरिजिनल काम है और चिबाशी का पुराना काम और चेंग बाई पहाड़ का पुराना जिनसेंग और युआन चिंगहो की पोट्री। ये सब तो बहुत कीमती है, लाजवाब चीजें। सच बताओ, ये सब चीजें तुम्हें कहाँ से मिली? सच बताओ, ये सब चीजें तुम्हें कहाँ से मिली? आज दादाजी का बर्थडे है, मूड मत खराब करो, बाद में बताऊंगा। बाद में तुम्हें कोई बेहतर जवाब देना होगा, वरना मरोगे मेरे हाथों से। आउच, टेंशन मत लो, ये सब चीजें बिल्कुल असली हैं। ये तोहफे बहुत कीमती हैं, मैं नहीं ले सकता। दादाजी, ये सब गिफ्ट्स मैंग ने बहुत टाइम लगाकर इकट्ठे किए हैं, पूरे मुल्क से ढूंढ कर लाए के। अगर आपने ना लिए तो उसका दिल टूट जाएगा। ठीक है ठीक है, ये हुई ना मेरी अच्छी पोती जो दादाजी का बर्थडे नहीं भूली और इतना प्यारा गिफ्ट दिया। मैं बहुत खुश हूँ। याओ डार्लिंग, देखो वो दोनों कितने खुश हैं। तुमने कितनी मुश्किल से वो इनविटेशन कार्ड लिया था, लेकिन सभी उन्हीं की तारीफ कर रहे हैं। अगर दादाजी ने लियो मैंग को पसंद कर लिया तो तुम्हारा लियो कंपनी का बॉस बनना मुश्किल हो जाएगा। दादाजी, मुझे लगता है कि ये चीजें असली नहीं हैं। क्या मतलब तुम्हारा? क्या मेरी अपनी पोती मुझे नकली चीजें देगी? अरे आप गुस्सा मत कीजिए, मुझे आपकी बहुत फिक्र है। आप देखिए आज की पार्टी में कितने ज्यादा बड़े लोग आए हैं। अगर थोड़ी देर में जब चीजें देखी जाएंगी और कोई चीज नकली निकली तो ये हमारी लियो फैमिली के लिए बेइज्जती होगी। तुम ठीक कह रहे हो, ये सारी चीजें वाकई बहुत कीमती हैं, लेकिन मुझे तो पुरानी पेंटिंग्स पहचानना आता ही नहीं। अगर ये चीजें मैंग ने खरीदी थी तो उसके पास बिल तो होगा ना? मुझे तो खुद नहीं पता ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं, तो मेरे पास बिल कैसे होगा? शायद याओ ठीक कह रहा है, ये वाकई नकली चीजें हो सकती हैं, तो डांट ही खानी पड़ेगी अब दादाजी से। दादाजी, मेरे पास बिल नहीं है। क्या क्या मतलब? ये सारी चीजें सच में नकली हैं? देखो तो जरा, मैं भी तुम्हारे झांसे में आ गई। सोचा नहीं था कि तुम इतने खास दिन पे, दादाजी की बर्थडे पे, इतने लोगों के सामने ऐसी बेकार चीजें लाओगी। बाबा, मैंने कहा था ना, ये लड़की बहुत बेदिल है, रिश्तों की कदर नहीं है इसे। देखे ना आपकी बर्थडे पे कैसे आई है, इतनी बेपरवाही। छोड़ो इस बात को, ये सारी चीजें गोदाम में रख दो, इन्हें बाहर मत लगाना। देखो तुमने अपने दादाजी को कितना हर्ट किया है, बड़ी ही बेशरम हो। कोई है क्या? निकालो इन्हें रुको यहाँ से। जरा, ये सारी चीजें प्राइवेट कलेक्टर से कलेक्ट की गई हैं, तो भला इनका बिल कहाँ से आया? सुन जाओ, तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि इस फील्ड में रहने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए होता है। वो सही कह रहा है, एंटीक बेचने वाले हमेशा अपने लोगों के जरिए बात करते हैं, तो इन चीजों का कोई बिल नहीं होता। सन फैमिली तो वैसे भी थर्ड क्लास फैमिली है यहाँ, उन्हें ये सब ना पता होना आम बात है। तो मतलब अगर तुम कह रहे हो तो हम मान लें कि ये असली चीजें हैं? बिल्कुल नहीं, मेरी दोस्ती है डायरेक्टर वांग से जो मिंग पिंग म्यूजियम में काम करते हैं। उन्हें आप बुलाकर देख लेते हैं कि असली क्या है और नकली क्या है। इतना बड़ा झूठ! तुम डायरेक्टर वांग को जानते हो? अगर तुमने उनसे यहाँ बुला लिया तो मैं अपना सर तोड़ के तुम्हें बॉल बना के दे दूंगा। जाओ डायरेक्टर वांग से कहो जल्द से जल्द यहाँ आए। होटल में प्लेट उठाने वाला वेटर ये कह रहा है कि वो डायरेक्टर वांग को जानता है। मुझे तो हंसी से पेट में दर्द हो रहा है। याओ डार्लिंग, मुझे लगता है इसका ना दिमाग खराब हो गया है। आखिर अभी अभी तो एक अमीर औरत से शादी की है,
खुद को भी बड़ा आदमी समझ रहा होगा, लेकिन क्या पता था जाओ सबके सामने इसका मुंह तोड़ देंगे। चुप हो जाओ तुम। अगर एक लफ्ज और बोला तो मैं याओ का भौंकने वाला वीडियो सबको दिखा दूंगी। मैंने भी सुना था सुन जाओ ने शंघाई ग्रुप में भौंकने की आवाज निकाली। तो ये सच था। वाली बॉस भी कमाल की हैं, हर तरह की वीडियोस रखी हुई हैं। लियो मैंग, आज मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। सब मिलकर डायरेक्टर वांग का इंतजार करते हैं, वो डिसाइड करेंगे। बस करो अब, ज्यादा हंगामा मत करो। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं है क्या? डायरेक्टर वांग आ गए हैं। हेलो फू, आखिर पहुंची क्या? अरे ये तो वाकई डायरेक्टर वांग हैं। आपका नाम तो सब जानते हैं। मैं हमेशा आपसे मिलना चाहता था, बस डर था कि मेरी चीजें आपको पसंद नहीं आएगी। मिस्टर लियो, आप ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। चलिए। ये पेंटिंग्स कैसी हैं? सब नकली होंगी ना? बिल्कुल नहीं, ये सब चीजें और पेंटिंग्स लाखों में एक है, बल्कि बेमिसाल है। इनमें से कोई एक चीज भी विरासती खजाना बन सकती है। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? अगर ये असली है तो इसकी कीमत 10 अरब होगी। इतने पैसे कहाँ से आए? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, ये तमाम तोहफे मैंग ने दादाजी की बर्थडे के लिए खास तौर पर रेडी करवाए हैं। बहुत अरसे से मेहनत करके मुल्क भर से कलेक्ट किए, सिर्फ दादाजी को सरप्राइज देने के लिए। बड़ा वाला सरप्राइज। अगर दिल हो तो क्या चीज मुमकिन नहीं। नीयत सबसे ज्यादा अहम होती है। तुम दोनों जल्दी बैठ जाओ। जी दादाजी। अरे अभी थोड़ी देर पहले किसने कहा था कि अपना सर तोड़ के दे दूंगा? बात पे पूरा नहीं उतरा ना? अरे मैंग, मैं तो मजाक कर रहा था, दिल पे मत लो। ठीक है, सर को छोड़ो। आज तो दादाजी की बर्थडे है। खुशी के दिन भी तुमने इतना तमाशा बनाकर रख दिया। अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मिस्टर लियो, मैं भी तो गिफ्ट लाया था ना। याओ डार्लिंग, तुम्हें तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। लियो कंपनी के पास जितना भी पैसा हो, पर वो मैंग को इतना खर्चा करने की इजाजत नहीं दे सकती। 2 दिन पहले वो 2 करोड़ की घड़ी भी नहीं ले पा रही थी और आज 10 अरब के तोहफे लाई तो है। तुम्हारा मतलब है ये सब चीजें उसने कंपनी के पैसे चुरा के लिए हैं? बिल्कुल वही लगता ऐसा है। ही है, तभी तो वो इतनी अमीर बनी हुई है। मैं जरूर इसे एक्सपोज करूंगी, सबके सामने इसका सच बता दूंगी। मैंग के बुरे दिन आने वाले हैं। सच सच बताओ, आज दादाजी के पार्टी के तोहफे असल में सीन क्या है? कहीं ये सब भी शंघाई कंपनी के बॉस ने तो नहीं दिया? हाँ हाँ, वही तो। मुझे बेवकूफ समझा है आओ। क्या? पहले वो 2 घड़ियां दे दी शादी के गिफ्ट के तौर पर। वजह अजीब थी, चलो मान लिया, लेकिन ये अरबों के तोहफे घर में रखने की जगह नहीं थी जो सब तुम्हें दे दिए। अरे बेगम, आराम से, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन मैंने इतनी जोर से तो नहीं मारा था। मजाक कर रहा था। ये तोहफे मुझे नहीं दिए गए। वो चाहता था कि मेरे हाथ से बर्थडे के बहाने ये तोहफे दादाजी को दिए जाएं। मैं बेवकूफ हूँ क्या? इतनी महंगी चीजें कोई ऐसे ही दे वो देता बूढ़े है? आदमी, क्या वही नहीं जो म्यूजियम को चीजें डोनेट करना चाहते थे? अच्छा। और मिस्टर फू भी वही चाहते थे। सोच लो कितना परफेक्ट प्लान था। इतनी कीमती चीजें अगर म्यूजियम में जाएंगी तो कितना हाँ, अच्छा ये तो लगेगा। वाकई अच्छा काम है। वो सीधा डोनेट कर देता तो अच्छा था। इतना चक्कर क्यों लगाया? पहले दादाजी को गिफ्ट दिया, फिर दादाजी से खुद ही डोनेट तो करवाया। बस यही बात है ना। अरे मिस्टर फू वाकई दिल के बहुत अच्छे हैं। दिल के नेक और फेम और पैसे के पीछे नहीं जाते। वो सिर्फ चुपचाप अच्छे काम करते हैं और बगैर शो ऑफ किए। तुमने सही कहा। फू साहब वाकई अच्छे इंसान लगते हैं। लेकिन फिक्र ना करो, दादाजी बिल्कुल भी इन चीजों को अपने पास नहीं रखेंगे। पहले से ही सब डोनेट करना चाहते थे, बस उन्हें लगता था कि उनके पास अच्छी चीजें बहुत कम तो हैं। बस देखा, ये बस एक छोटा सा इत्तेफाक ही तो था। अच्छा, तुम्हारे लिए सब नॉर्मल होगा। मैं तो डर के मारे मर ही गई थी। अगली बार कोई सरप्राइज हो तो पहले मुझे बताना प्लीज। अच्छा जी। हेलो वाइस प्रेसिडेंट सन, आपने डिनर का कहा था और मेरी टेंडर फाइल भी देखनी थी। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। लगता है हमारी कंपनी अब और ऊपर जाने वाली है। अरे मैंग, वैसे मैं सोच रहा था कि आगे से जब भी तुम शंघाई वालों से मिलो तो मुझे साथ ना ले जाया करो। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप आदमी हूँ, घर से बाहर निकलना पसंद नहीं। तुमने दादाजी के फंक्शन में अच्छा काम किया था ना। और वैसे भी इस बार हम शंघाई ग्रुप नहीं बल्कि उसकी सब कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे ना पैसे वाले लोग देख के थोड़ा डर लगता है। पाँव कांपने लगते हैं मेरे और बोल नहीं पाता, तो इसीलिए मैं पास वाली कॉफी शॉप में इंतजार कर अरे लेता हूँ। रुको, वापस आओ। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा क्योंकि तुम मेरे लकी चार्म हो। चलो।
वाइस प्रेसिडेंट सन, सॉरी मैं लेट तो नहीं हुई? वाइस प्रेसिडेंट सन, मैंने कहीं आपको डरा तो नहीं किया? मैं अभी नीचे जाके आपके लिए नई शर्ट लेकर आती हूँ। अरे इतना भी क्या, थोड़ा सा ही तो गीला हुआ है, थोड़ी देर में सूख ही जाएगा। गलती मेरी थी, थोड़ा रुकिए मैं ले आती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। फू साहब ठीक कह रहे हैं, थोड़ा सा ही गीला हुआ है, मुझे वैसे भी और काम है। चलिए टेंडर फाइल देख लेते थोड़ी हैं। मदद कर दीजिएगा। ठीक है, आप बैठ जाएं। गर्मी लग रही है क्या? मैं देख रही हूँ सन साहब पसीना पहुँच रहे हैं, एसी चला देते हैं। एसी? अरे अभी तो सर्दियां आने वाली हैं, कहीं तुम्हें ठंड नहीं लग नहीं जाए। लियो मैम, मैं बस ये गलतियाँ ठीक कर देता हूँ। ये टेंडर में काफ़ी गलतियाँ हैं। शंघाई ग्रुप तो कमाल का है, प्रेसिडेंट खुद मदद कर रहे हैं।